भगवान से कह करके तो देखो, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। सुदामा का तो पतो ही नहीं पड़ोगी राजमहल का वे बन गए। बेतों के लिए चरण नहीं धोबा उतरे, बाद में जब पतो पड़ोगी द्वारका से साजो महल बनो सुदामा। तो भगवान तुम्हें करोड़पति। देखो आदमी को सीधी सीधी बात यह है, आज का आदमी धन के लिए रोता, धन धन धन, सबकी ये एक ही प्रॉब्लम है संसार में। आदमी खाऊं कमाऊं खिलाने दौड़ रहा हूं। जितने बैठे अगर कोई कह दे कि मीटिंग के नीचे 5 लाख रुपया दबे, हम कह रहे 1 मिनट में पूरी मीटिंग साफ ना कर दे तो गारंटी। अगर कोई कह दे कि मीटिंग के नीचे 5 लाख रुपया है जो बेचानी में तुम्हारे बैठे, अगर कोई कह दे तो 1 मिनट में ऐसी बारिश आ जाए कोई एक भी फट्टी ना उठाए। और अबे अगर हम कह दें कि 5 लाख रुपया दबे एक फट्टी में अगर 1 मिनट में सफाई ना हो जाए तो गारंटी हो जाएगी नहीं। सबरे बैठे जो गाड़ में पैसा जाने पैसा। हम कह रहे हैं आपसे, अगर आपको वास्तविकता में अगर धन की लालसा है और वास्तव में आप धन चाहते हो, आपके मन में मत में ये है कि धन चाहिए, बस एक चीज अपने पास मत रखना, लक्ष्मी तुम्हारे पास है। क्या देखो भगवान तो सीधी सीधी कहते, या तो अभिमान पास में हो या लक्ष्मी। घमंड आ गया फिर लक्ष्मी ठहर नहीं सकती साहब, कुछ ही पल तक ठहरेगी, भाग जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, जीवन में घमंड को अभिमान को अगर दूर कर दोगे तो भैया कल्याण हो जाएगी, जय जय हो जाएगी। और अगर घमंड को अभिमान को दूर नहीं करोगे तो फिरते रहोगे, फिर ऐसे ही हैरान होगे। तो भागवत का सीधा सीधा अर्थ है, आज का एक सूत्र है, एक अर्थ है। आज का सूत्र यही कहता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन अभिमान को अपने पास मत रखना। अब ज्यादा समय न लेते हुए कैसे तो मोन का भी घरे जाने, पहले दिना की कथा है, सबका परी की रोटी चूल्हा चक्की सब हो जाए। तो एक सूक्ष्म सा जो आज का नियम है वो सुना देते हैं। कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा, और 1-2 दिन कथा होने के बाद आपके गांव में पहली बार संकट मोचन सरकार का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। तो एक धुंधकारी नाम का पापी था, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, लिखा है तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभूत पतन मुत्तमो यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तो तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में एक से एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो करोड़ों की प्रॉपर्टी में आग लगा देगा। अगर पूत कपूत निकल गया, कितने को कमा उतरो, हम कह रहे खम्मा बराबर कमा के धर लो, चट्टाने लगा लो, 100 बीघा की जगह 500 बीघा जमीन लेके रख लो, लेकिन मेरी गारंटी अगर तुम्हारा पूत अगर कपूत निकल गया तो ध्यान रखना करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी जीरो में मिला करके, धूल में मिला करके भाग जाएगा। और सुनो, पूत सपूत तो का हाय क्या बात कही गोस्वामी तुलसीदास ने। अगर पूत अगर सपूत निकल गया तो ध्यान रखना, इसी देश में चाय बेचने वाला इस देश का प्रधान सेवक बनकर के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हो जाएगा। तो पूत सपूत देखो, सोने की चम्मच को लेके पैदा नहीं होती, सबरे सोने की चम्मच इतनी से बना। पूत अगर सपूत चाहिए तो क्या करो, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाहि। जैसा आपका कर्म वैसा आपका धर्म। तो क्या कहा, 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपनी। खेती कैसे कर्म से उगेगी, अपने कर्म करने से उगेगी। जैसा हम उसकी रक्षा करेंगे वैसे तो उगेगी ना हो।
अब रक्षा करने जाओ ना, रात भर सोते रहो घर में बैठे बैठे, झोपड़ियों में बैठे बैठे सोते रहो, तो कहां से होगी खेती? वो तो सब जानवर आकर के खा जाएंगे। फिर बोलो जय सिया राम, फिर बचा क्या? इसलिए पुत्र भी किससे होता? बोले बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आपका जैसा कर्म होगा संतान वैसे हो जाएगा। कर्म अच्छा, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। अच्छा जितने जी मरद को एक्सीडेंट में मरा, को दारू पी के मर जा। अच्छा मैं आज तक क्या समझ में नहीं आई कि आगे स्वर्गवासी का है पूरा, को भी मरे स्वर्गवासी, जितनी जात में सबरे स्वर्ग में जा। एक दिन हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, जब सबरे बिना कर्म करे स्वर्ग जा, तो हम भी बंद ही करते बकाए के लाने। जब सबरे स्वर्ग जा रहे स्वर्ग ही, तो हमें जाना। अच्छा ठीक है, फोटो छापने वाला भी ठीक करता, स्वर्गवासी न लगे तो आदमी मार मार के सूदो कर दे, जो भी करता। स्वर्गवासी अगर धोखे से फोटो छापने वाले ने लिख दो कि नरकवासी स्वर्गीय, हम कह रहे इतने लठ पड़े सूदो हो जाए। तो क्या प्रधान है? बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म अच्छे हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात कर रहे। बोया पेड़ बबूल का और आम खाने की बात करते हो। भैया अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जैसे कर्म भी करना पड़ेगा। अहम भ्राता तदीयोस्मि, सुनिए, धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। और एक परिभाषा से देखा जाए, भागवत की परिभाषा से देखा जाए तो धुंधकारी जो है वो आत्मदेव की संतान नहीं है। किसकी है? आत्मदेव की पत्नी धुंधवी की बहन की संतान का नाम है धुंधकारी। क्या होता था कि प्रायः की बात है, आत्मदेव शास्त्री के घर में सबको था, धन था, धान था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव शास्त्री के घर में बस एक ही चीज की कमी थी। कौन सी चीज की कमी थी? आत्मदेव शास्त्री के घर में कोई संतान नहीं थी। अच्छा साहब, वो गृहस्थी किस काम का? जिसके जीवन में संतान ना हो। और वो संत किस काम का? जिसके जीवन में भजन ना हो। बिन हरि भजन, बिना भगवान के भजन के कोई नहीं मिल सकता, मिलेगा कोई? अब क्या किया जाए? आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी, गांव की चढ़ावी में टोप। अब तुमने जैसे चबूतरा पे बैठत ना, अब बैठत कि नहीं गांव के चबूतरा पे, एक दूसरे का चैटावी में टोप, एक से एक नाव धरे रहते गांव में। को नाव टीआई, को नाव एसपी, को नाम कलेक्टर। गांव में अगर आदमी पड़ जाए तो आदमी तो पागल ही होगी, कलेक्टर साहब है। नाव धरे रहते एक से एक नाव। आत्मदेव शास्त्री को सबरे चिल्लाना शुरू कर दे, सबरे गुस्सा है, सबरे हैरान। आत्मदेव शास्त्री को एक दिन अपने मन में बड़ी ग्लानि महसूस हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, गांव वाले मुझे संतान के रूप में चिढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। आत्मदेव शास्त्री ने, हो महाराज, जंगल में मरने का निर्णय कर लिया कि अब तो मैं जंगल में जाकर के अपने प्राणों का त्याग। जब आत्मदेव शास्त्री ने मरने का निर्णय किया, जंगल में पहुंचे तो मरना कोई हल्की बात, ऐसे तो हर कोई मर जाता, मरना क्या कोई छोटी बात है, मामूली बात है। आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के आत्मदेव शास्त्री ने मरने के लिए तैयार। जैसे ये रो रहे थे तो एक संत जी बगल से निकले, उन्होंने देखा है घरवाली से लड़ता तो गांव के चबूतरे पे। हमें लगता है इसको भगवान को पाना है, इसलिए भगवान के लिए रो रहा है। संत जी भी रोक गए, ठहर गए, बोले ठहर जाओ। संत जी ने ठहर करके आत्मदेव शास्त्री से पूछा, क्यों भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव शास्त्री बोले, महाराज पूछो मती, घर में बड़ी कमी है,
सब कुछ है, भगवान का दिया धन है, धान्य है, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन घर में एक कमी है। बोले कौन सी कमी? बोले घर में कोई संतान नहीं है, जिसके कारण बड़ा दुखी हूँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। संत जी बोले बारे बारे बा, संतान के लिए रो रहे हो जंगल में आके। संत जी ने कहा कोहु काहू सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने अपने कर्म को तो भोगना पड़ेगा भैया। कर्म पानी पीने से नहीं होगा, चमत्कारी कुआं में डुबकी लगाने से कोई सही नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? कर्म प्रधान बेस कर राखा, कर्म प्रधान बेस कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का भोग तो भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वन में जाके भोगना पड़ा। घनश्याम जी 14 वर्ष तक हैं? एक भाई साहब मिले अभी हमें रास्ता में, हमने गाड़ी रुकाई, हमने कहा हमें पता नहीं था वे आगे ठाणे थे, मुँह करें थे अंगाई, हम तो आए थे पछाई से। पूछे अपने भाई साहब अच्छा कहाँ है? बेते पूरे हते हमने, हम तो देखो हमें ऐसा लगो जैसे मार देवी भाई ने कहा। अच्छा क्या बताएं, भगवान की के पास गुटका उड़ा रहे थे मुंह में, जाको हम शीशा लगो तो सुनने शीशे पे थूक दो पूरो। बाद में बोले हम पहुंचने, हमने अब गम खाओ तुमने पिचकारी तो भाले ही दे, बिल्कुल लाल पिचकारी एक। हमने अचट्ट कितने दूर है? बोले 4 किलोमीटर दूर। हमने ठीक है, भगवान ने बचा लो। अचट्ट में बिद गए आए तो इन्हें पहले दिन स्वागत कर दो। बड़ा भैया बड़ी समस्या है। पुणे लई से इतनी बड़ी चौकी धर दे, वैसे ही हम हल्के से वो जा चौकी पंडित जी ने जाए इतनी बड़ी धर दे कि हम दिखाई नहीं रहे होंगे। मरे जा रहे हमें ऐसे पूरा बीर बोना रहे तो भैया जा चौकी ठीक कर लियो, नहीं तो हमें लगा वैसे ही हम हल्के है, तनक से नहीं। अच्छा गांव के आदमी देख रहे थे गौर से, एक तब पागल हो गई कहीं हल्के से लड़का का काय करवा ले कई का भागवत करने। अच्छा बात तो ठीक है, ई में बड़े दिखाते तो भैया ने चौकी इतनी बड़ी धर देगी, हम ही हल्के से दिखाएंगे। बड़ी समस्या, बड़ी मुश्किल में आए। एक जगह गांव में से चले आ रहे थे, सो पहुंचे सो खुलिया में ट्रैक्टर अड़ू मिलो वो तैसे बेक भाई। दूसरी जगह पहुंचे सो रोड के बीचों बीच पाइप लगे दिखा, खड़ू हटू पाइप उखाए एक बगल करो, जैसे तैसे वो तैसे करे सो एक जने और सामने बिल्कुल बढ़िया डरे हते। हमने पूछी भाई साहब आप को आओ? बोले हमें नहीं पहचानते। हमने कहा नहीं। बोले हम फलाने सिंह। बाद में पता पड़ो जे हमने पूछी जे रोड पे का डरे? बोले पिए डरे। हमने हे भगवान आज में अचट पहुंचे कि ना पहुंचे, हमें लगत कि पूरे दिन तई कड़ो जा। जैसे तैसे गांव के भीतर पहुंचे सो थे कौन मदारी को खेल दिखा रहा हो तो बीच में एते किते खेल रहा हो तो लगो दे तेरे का ऊपे ठाड़ो, ऊपे काय पे ठाड़ो तो बांसन पे ऐसो ठुमका घाले। हाय 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 इतो ऊंचो ही टेंट बराबर ऊंचो। हमें जो डर लगो हमने ड्राइवर से कही हमने बैक कर लो बेटा। बोले काय हमने कि अगर तो बीच के बीच गिरो तो सीधो शीशा पे गिरो 50,000 को नुकसान आ जाएगा।
वो तैसे जैसे तैसे बचे, फिर एक पुलिया में पड़े। तो एक भाई साहब ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, ट्रैक्टर को तो कोनो गम नहीं है, तो पछाई से इतने बड़े बड़े काबुलत बड़े बड़े खम्मा संग नहीं फिर रहे थे। हमने की वो बताई और पहले बैक करो, बोले कहा हमें खम्मा अगर मुड़ो सीधो घलो सो जाए, घलो खम्मा हो जाए हो जगदम्मा। हमने बत्ती सी पूरी घर पर है भड़का हो। एकता बहन जी तुम्हारे घर तक पहुंचते पहुंचते हमने बैकुंठ तक स्नान कर लिए, बड़ी मुश्किल में पहुंचे। तो गांव वाले बड़े अच्छे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि आप इस गांव की बेटी हो, फिर भी गांव वाले सुनने के लिए बैठे। हम कह रहे जितने जने बैठे थे कि ठीक जैसे तैसे कथा पंडाल में पहुंचे, सुख प्रसाद बांट में बाय न का करो कि हूं के लाई बांट दे, पूरी जनता सब रोड़ गई। अच्छा जितनी बैठी थी सुबह माने ना तसला ले। अच्छा हमें लगा वो कोल खा के आओ तो घर से की बिल्कुल जनता नहीं ना दे। अच्छा जैसे ही उन्हें तसला धरो हमारे जान की वो तो बैठे ही तसला धरो, उन्हें एक बगल उनको पतो नहीं पड़ू लौट के कांगा। माताएं जैसे जैसे वो बैठ गई, आरती के बाद बैठ गई बेचारी। तो वो जानू खक्का चढ़ी उमज, वो तो एक तसला में भल्ले और लाई देते रे। माताओं का तो काम ये फुटी से उठी फिर पूरी उठ के भक्के बाद में पता करो कि अकेली रेल गई है भैया, बड़ी समस्या। तो अब काल से सबके साथ बात में बंटवा दे, नहीं तो पता करो कृष्ण जन्म खत्म ही हो हमारा सब जाने। जाको जीवने नहीं भागे जीवने तुमने ले लो प्रसाद, तुमने तो बड़े तेज हो, प्रसाद भी ले लो खा भी लो, तो बैठ गया जैसे यार। अच्छा अब तुमने खा कौन का छुपा मकान में जा भी ठीक रहो, भी ठीक है चली गई माताएं, नहीं तो इन्हें लौट के गाड़ी लेने धिकारी। बड़ी भागवतन बनी फिर रही, बड़ी पंडितानी बनी फिर रही, रोटी नहीं बनाई देने कहा गई थी भागवत सुन ली। अच्छा रोटी को बनाए तो बाप ठीक रहा भैया, वो चली गई, कम से कम घर में लड़ाई तो बची। नहीं तो पहले ही दिन हमें गानी मिलती अच्छो मरा जाओ रोटी बनावे और नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। तो ग्रामवासी बड़े अच्छे हैं, इतना प्रेम और इतना स्नेह, इतने प्रेम के साथ ये गांव वाले बैठ करके कथा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी गांव वाले। आपका बहुत बहुत आभार जो आप सभी बैठ करके विराजमान होकर के इस कथा को सुन रहे हैं। आपके गांव की बेटी आप सबको इस कथा को सुना पा रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए संपूर्ण गांव वालों। और यह के लिए एकता श्रीवास्तव जी कथा नहीं करवा रही, यह कथा पूरा गांव करवा रहा। क्यों? कोई तन देता है, कोई मन देता है, तो कोई धन देता है। अगर धन उन्हें दिया तो तनो मन आप लोग आकर के कथा में बैठ करके दे रहे हैं, इसलिए ये कथा संपूर्ण गांव वालों की ओर से एक बार जोरदार ताली। तो भैया भगवान की कृपा की तिलक ही लगाए बैठे, तो कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म बुरे नहीं होना चाहिए। कहाँ सुना रहे थे कथा तो भूले गए कितने हो रही थी, कर्म खराब होते ठीक है तुम्हारे की हमारे। अच्छा जैसे तैसे बैठे जो सेल्फी ले भाई, बीच में कैमरा चलो भी सेल्फी, हम तुम्हारी नहीं कह रहे ना कछु कह रहे मुस्कियाओ, हमें तो चढ़ रही थी गुस्सा की इतनी बड़ी। अच्छा चौकी अपनी है तो ठीक है, मैं रात के आधी बजे वही तो हम कह रहे बीच में वो रथवा और अच्छो हतो, हम कज्जा रहे डोरी बद गई रे, डोरी बद गई मर जे वो बड़ावती चलो जा रहा जाको की वह डोरी जो न टूटी वह हमारी चोन में निकली, नहीं तो ओठ में चिपक जाने तो जब पतो पन्ने तो जब स्वाहा हो जाने। हम कज्जा रहे रुक जा, हम कज्जा रहे तो बाप को है खोल डोरी लग रही रुक जा, वो चलो ही जा रहा। बाद में बोलो क्या कह रहे, बाद में कह रहे जब डोरी कड़ गई, जब पूछ रहा क्या कह रहे, हमने अब पूछ रहे बोले हो हमने एक काम करो तुम रथ लगाओ पंडाल के पछाई, जब बताओ हम क्या कह रहे। हे भगवान बड़ा आनंद आया आज की चलस यात्रा में, तो बड़ा आनंद। अच्छा जनता पड़ गई ना है, हमें समझ में ना आया कि हम ही बचे, डीजे बाबा बच्चों बड़ी बेइज्जती लगी, जनता पूरी मंदिर में घुस गई।
हमने सोची तई के तई आने, हमने उसे कहे अपने बड़ा, हमने पूरी पब्लिक पहुंच गई पंडाल में। पंडाल में पहुंचे सोए थे भी कौन है, 2-3 कुत्ता ठाड़े थे। हमने पूछी कहा भाई साहब, बोले आ रहे भी पछाई और कौन ही हुआ तो बाद में पता करो हमें तो ठाणे ही रहेगा। बड़ी बेइज्जती भई, मुड़ी खुजाऊ बैठे। अच्छा बेइज्जती भाई सो भाई 2-4 लड़का बिटिया ठाणे थे, हमारे रथ के ऊपर चढ़ गए, कोनो हमारे घोड़े पे लात धरे, कोनो हमारे हाथ पकड़ने लग गया, सेल्फी लग गया सेल्फी। हमने की आज भर बच जाए या तो सीधे नौगांव पहुंच रहे। बोलो राधे राधे। तो भैया बड़ी समस्या। आत्मदेव शास्त्री जाकर के जंगल में जिद्द पकड़ गए, और जब आत्मदेव शास्त्री जाकर के जंगल में जिद्द पकड़ गए तब संत ने आत्मदेव शास्त्री को प्रसाद दिया। पहले तो संत जी ने कही तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, दूसरी बात जब नहीं माने तो आत्मदेव शास्त्री ने वरदान दे दिया, जाओ जाकर के बड़े सुरक्षित मूल्यांकन के रूप से स्वरूप से बड़े प्रेम के साथ आप जाकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को यह फल खिला देना। आत्मदेव शास्त्री ने दौड़ करके पत्नी को फल खिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने फल को नहीं पाया, अपितु उस फल को गाय के भगन लगे। तुम कहाँ जा रहे? अरे यार तुम्हें तो वीडियो बना रहे थे अच्छी, तुम्हें भगन लगे तना को रुक जाओ, हम भी चल रहे संगे। बुराई तो नहीं करती, बुराई लगी क्या? मैंने वैसे गांव की कछु बुराई तो नहीं करी, मैंने नहीं कही कछु। बैठो कहाँ भागे रहे थे यार तुम भागे हुए बेचारे, 2-3 मौनियां सुन नहीं थी उन्होंने भगा ले गए। बैठो यार बैठो सब जन। हमने गांव की बुराई तो नहीं करी, हम पहले जानते थे कि बुराई नहीं करने, नहीं तो को मिले हमें मिले अकेले। तो आत्मदेव शास्त्री ने बैठ करके विराजमान होकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को जाकर के फल को खाने के लिए कहा, लेकिन धुंधली बड़ी उल्टी थी, जाकर के गाय को फल खिला दी। जब धुंधली ने गाय को फल खिला दिया तो कुछ समय के तत्पश्चात बड़े प्रेम के साथ गाय की संतान हुई। धुंधली तो झूठी गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दी, और जब धुंधली ने झूठा गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर दिया तब तो महाराज धुंधली देवी की बहन का जो पुत्र हुआ उसने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ। धुंधली के पुत्र का नाम पड़ गया धुंधकारी, और गौ ने भी मानव रूपी पुत्र को जन्म दिया, इसलिए गौ के पुत्र का नाम भी पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाबला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गया, धुंधकारी खली निकल गया। इतना खली जिसकी कोई सीमा नहीं। महाराज बड़ा खली, बड़ा अत्याचारी, जुआ खेलता, पापाचार करता, वेश्याओं को साथ में रखता। पिता के मना करने पर पिताजी की पिटाई कर दी तो पिताजी तो वृंदावन चले गए। माताजी को मारा सो माता ने जाकर के कुएं में प्राण दे दिए। अब बताओ क्या सार्थकता मिली? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो पूत अगर कपूत निकल गया तो देखो जीरो में मिला दिया। आकर के वेश्याओं को घर में रखा। अब वेश्या तो वेश्या है, वेश्या किसी की बात थोड़ी मानेगी। कमा के लाओ, जाकर के चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में चोरी कर दी, और जब राजा के घर में चोरी करी महाराज तब तो वेश्याएं समझ गई कि इन्हें तो कुटने सो कुटने, हमारी और संगे सुटाई दो बुआने। वेश्याओं ने जाकर के महाराज धुंधकारी को रात्रि के समय पर पतली बेल से, पतली रस्सी से गले को घोंट दिया। धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई गोकर्ण जी ने जाकर के गया में श्राद्ध किया
क्या लेके धुंधकारी नहीं तरा। अब तो महाराज घर में आए तो कभी ये प्रेत बन जाए, कभी ये भूत बन जाए, कभी ये पिशाच बन जाए, कभी ये बैल बन जाए, कभी ये गाय बन जाए, पूरा सबरे परेशान भैया आए का। जाकर के जल को छिड़का, पूछा कौन हो, तब धुंधकारी ने बताया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा सुखियेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितम्। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी है, तेरा तो गया में जाके श्राद्ध कर दिया। बोले भैया गया से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, हम ऐसे वैसे पापी नहीं हैं, हम बहुत लंबे पापी हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, सुबह होने दो, कोई उपाय तुम्हारे लिए करते हैं। सुबह होकर के गोकर्ण ने सूर्य के मार्ग को रोका। सूर्य भगवान ने बताया कि भागवत की कथा करो। सो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा करी, उसमें धुंधकारी भी आ गया। अब कहाँ बैठे, प्रेत एक जगह नहीं बैठ सकता। 7 पुर का वास था, जाकर के उसी में वास धुंधकारी ने कर लिया। 7 दिन 7 रात मन लगा करके धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी और भगवान की कृपा से 7वें दिन बांस फट गया और उसी बांस में से धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गांव वाले सबने बैठे थे, सबने कहा महाराज धुंधकारी ने थोड़ी सुनी, हमने भी सुनी, हमें भी तारो। तो सुनो श्रोता, 3 प्रकार के श्रोता, सोता और श्रोता। कछु तो आते मजा लेने, कछु आते बुराई करने। अभी देखना कथा बंद होने के बाद इतनी बुराई करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। उनको भागवत सुनने का फल नहीं मिलता। श्रोता किसको कहते, जो 3 घंटे मन लगा करके भागवत की कथा सुने, वही सच्चा श्रोता होता है, उसी का कल्याण होता है। अब तो महाराज गोकर्ण ने कथा को कहना शुरू किया। संपूर्ण नगर वालों ने कथा को सुना, गांव वालों ने कथा को सुना और भगवान की ऐसी इच्छा व्यक्त हुई कि 7वें दिन एक गांव वालों को लेने के लिए एक विमान आया और स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ही अपने रथ पर बैठ करके आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा का यही महात्मा है। जो यजमान बनता है 7 दिन इसको विधिवत रूप से कथा को सुनना चाहिए, मन लगाना चाहिए और प्रतिदिन अपने गुरु के नाम का स्मरण करना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। जो व्यास गद्दी पर बैठता है वो भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए मन लगा करके कथा को सुनना चाहिए। और यह कथा आप सबको बता दें, एकाएक प्लान में हुई। अगर हम कह देते तो एकता बहन जी इस कथा को नौगांव में भी करवा सकती थी, लेकिन हमारा मानना था कि आपका जन्म जिस भूमि पर हुआ है, आपके माता पिता के इतने अच्छे सत्कर्म हैं कि उनके सत्कर्म के द्वारा आप सब लोग फलीभूत हो। हमने कहा जब उन्होंने इतना अच्छा शंकर जी का मंदिर बनवाया है तो आप एक काम करो, भोलेनाथ को उनके इष्ट भगवान श्री विष्णु की कथा को भी सुनाओ। और मैंने आकर के देखा सभी ग्रामवासियों का बड़ा प्रेम है, स्नेह है और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग शांति स्वभाव के हैं और शांति स्वभाव में बैठ करके कथा को सुनने हो, इसके लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अचट में तो ऐसे लग रहा है जैसे भगवान श्री हरि विष्णु ही आकर के विराजमान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज की कथा यहीं पर विश्राम।